नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पांच अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, स्वदार संतोषाणुव्रत और परिग्रह परिमाण अथवा परिमित परिग्रहाणुव्रत। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने परिग्रह परिमाण के स्थान पर परिमित परिग्रहाणुव्रत ये नाम दिया है, अभिप्राय एक ही है। उसको इच्छा परिमाण भी कहा है। और तदुपरांत तीन गुणव्रत का वर्णन किया। तीन गुणव्रतों में पहला जो है दिग्व्रत है। जीवन भर के लिए सभी दिशाओं में एक मर्यादा बना करके संकल्पित हो जाना कि बस उतनी सीमा तक ही अपना आवागमन और सब कारोबार रखेंगे, उसके बाहर सब छोड़ देंगे। तो सीमा के बाहर किसी तरह से व्रतों में या अपने आचरण में दोष नहीं लगता, क्योंकि सारा संपर्क टूट गया है, अब किसी से कोई मतलब नहीं है। तो उस सीमा के अंदर ही जो अणुव्रत है उसके कारण अपने को जो भी हो रहा है वो चल रहा है। स्थूल पापों का त्याग है, सूक्ष्म का नहीं है। फिर दूसरा जो था अनर्थदंड व्रत था। तो अनर्थदंड जो व्रत है वो जो सीमा बनाई है दिग्व्रत में, उसके अंतर्गत जो निरर्थक निष्प्रयोजन अकारण बिना किसी उद्देश्य के की जाने वाली प्रवृत्तियां हैं, 5 प्रकार के मन वचन काय संबंधी चेष्टाएं हैं जिनको अनर्थ दंड कहते हैं, उनसे विराम ले लेना। तो वो भी एक गुणव्रत है, जिसके कारण गुणों की वृद्धि होती, मूल गुणों में विकास होता है। तो 5 प्रकार के जो अनर्थ दंड थे उसमें कौन से कौन अनर्थ दंड थे, स्मरण है? तिर्यक क्लेश वाणिज्य, माने तिर्यंचों को तकलीफ पहुंचे ऐसे व्यापार धंधे। फिर नहीं, ये तो पापोपदेश, पहला जो था पापोपदेश था। दूसरा हिंसा दान, हिंसक वस्तुओं का दान देना। तीसरा अपध्यान, दुर्ध्यान करना। चौथा दुष्श्रुति, गलत साहित्य पढ़ना। और 5वां प्रमादचर्या। इन 5 अनर्थ दंडों का त्याग करने से ये दूसरा गुणव्रत होता है। और इन 5 को विस्तार से आचार्य महाराज ने समझाया भी था। एक एक काव्य एक एक अनर्थ दंड को समझाने के लिए आचार्य महाराज ने लिखे थे। तदुपरांत उन्होंने भोगोपभोग परिमाण व्रत का वर्णन किया था। ये तीसरा गुणव्रत है। तो परिग्रह का तो परिमाण कर चुके हैं जीवन भर के लिए। जैसे दिग्व्रत में दिशाओं का परिमाण जीवन भर के लिए होता है और देशव्रत में कुछ समय के लिए होता है। आपको स्मरण है ना? देशव्रत में जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, चतुर्मास या 1 सप्ताह आदि कोई भी समय की अवधि बना करके अपने गमनागमन को सीमित कर लिया, वो देशव्रत है। और जीवन भर के लिए एक लिमिट बना के रखी हुई है, वो दिग्व्रत है। तो वैसे ही ये परिग्रह परिमाण और भोगोपभोग परिमाण है। परिग्रह परिमाण में जीवन भर के लिए 10 प्रकार के जो परिग्रह होते हैं, गृहस्थों के 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। जमीन, मकान, दुकान, सोना चांदी, दासी दास, बर्तन, कपड़े लत्ते वगैरह, ये 10 तरह के परिग्रह होते हैं। इनमें जीवन भर की एक सीमा बना ली कि भाई इतनी सीमा में हम रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे।
ये परिग्रह परिमाण हो गया। और ये भोगोपभोग परिमाण जो है वो क्या है? तो जो दिग्व्रत की अवधि बनाई थी उसी के अंतर्गत अब जो उपयोगी वस्तुएं हैं, अनर्थ दंड में तो जो निरर्थक प्रवृत्तियां थी उनको छोड़ा था। अब यहां पर भोगोपभोग परिमाण में जो भोग और उपभोग हमारे उपयोग में आने वाले हैं उनको भी यम और नियम बना करके छोड़ा जाता है। उसको भोगोपभोग परिमाण कहते हैं। तो वो इंद्रियों के विषय होते हैं भोगोपभोग। और आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये लिखा है कि गृहस्थों को जो हिंसा का दोष लगता है वो केवल इन्हीं के कारण लगता है, भोगोपभोग के कारण। तो इसलिए भोगोपभोग की सीमा बनाने से, उनका परिमाण करने से हिंसा घटती है। अब भोग की परिभाषा बताई थी कि जो एक बार सेवन करने में आता है उसको भोग कहते हैं। जैसे तेल लगा लिया, एक बार लगेगा, बार बार नहीं लग सकता वही वाला तेल। जो लगा चुके हैं वो वाला, उस जाति का तेल जो बॉटल में बचा है वो तो लग सकता है, लेकिन जो एक बार लग चुका है वो दोबारा नहीं लग सकता। इसी तरह खाने पीने की कई चीजें होती है, एक बार सेवन कर लिया तो बार बार नहीं कर सकते। मुंह में डाल करके चबा लिया लड्डू वगैरह को, तो अब उस लड्डू को दोबारा थोड़ी खा सकते हैं, तो वो भोग कहलाता है। फिर उपभोग उसको कहते हैं कि जो बार बार सेवन करने में आते, जैसे वस्त्र हैं और या फिर टोपी है जैसे किसी की। अब टोपी एक बार पहन कर कोई फेंक थोड़ी देता है, भले वो सुपारी के उसकी छाल की टोपी बनी हो, सुपारी के पत्ते की उससे भी बनती है ना यहाँ पर टोपी तमिलनाडु में, तो वो भी एक बार इस्तेमाल करने वाली वस्तु नहीं, बार बार इस्तेमाल होती है, तो वो उपभोग कहलाता है। फिर 5 श्रेणी बताई अभक्ष की, कि खाने पीने की जो सामग्री होती है उसमें 5 प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जो छोड़ने योग्य है। तो एक तो त्रसघात, मतलब ऐसी भोजन सामग्री जिसमें त्रस जीवों का घात हुआ है उसका सेवन नहीं करना। तो वो कौन सी सामग्री है? तो बोले मांस और शहद, हनी और मीट। अब मीट में एग्स वगैरह सब आ जाते, फिशेस और बाकी लॉबस्टर्स वगैरह सब आ जाता है। फिर नशे से बचने के लिए शराब और अन्य नशीली वस्तुएं, उनका त्याग करना है। ये दूसरी श्रेणी का अभक्ष हुआ। अब जिन्होंने जिनेंद्र भगवान को ही रक्षक माना है, उनकी शरण में आए हैं, उनके लिए ये त्याग जरूरी है 3 का, मदिरा, मांस और मधु, इन 3 का त्याग अनिवार्य है। फिर बोलते हैं बहुघात, मतलब आप अब ठीक है त्रस हिंसा से तो आप हो गए दूर, लेकिन अब स्थावर हिंसा में भी जहां बहुघात होता है, अनंतकाय वनस्पति का सेवन नहीं करना है। अनंतकाय में क्या होता है कि एक वनस्पति में अनंत वनस्पति का एक जीव रहते हैं, जिसको प्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित वनस्पति कहते हैं, उसका त्याग करना है। जैसे गीली अदरक कह रहे हैं आचार्य महाराज, तो गीली अदरक ऐसी कि जिसमें यानी रेशे तक नहीं पड़े हैं। अदरक मीन्स जिंजर, और उसको ऐसे तोड़ो तो एकदम ऐसे 2 कटे हुए पीसेस जैसे दिखते हैं। अब वो सुखाने वाली जो अदरक होती है वो तो जाली वाली होती है ना, उसमें तो रेशे होते हैं। तो यहां तो एकदम गीली अदरक जो बिल्कुल कोमल अवस्था वाली है, उसका मना कर रहा है, क्योंकि वो अनंत काय है। अभी अनंत काय की बात चल रही है ना, क्योंकि अगर रेशे पड़ जाएंगे तो वो अनंत काय नहीं रहेंगे, क्योंकि अनंत काय का लक्षण रेशे से रहित होना है। और रेशे वाले अगर कोई भी वस्तु हो, नीचे ऊपर कहीं भी, जमीन के नीचे उगने वाली हो या ऊपर उगने वाली हो, तो फिर वो अनंत काय की नहीं कहलाएगी। फिर मूलक यानी मूली,
मूली भी होती है एक वाइट रंग की, रेडिश बोलते हैं अंग्रेजी में। अब रेडिश बोला, अब कोई बोले कि भाई वहां तो रेडिश लिखा था, कैरेट तो नहीं लिखा था, कैरेट से तो कितना मस्त हलवा बनता है। तो इसको क्या होता है, इसमें उपलक्षण न्याय लगाया जाता है। उपलक्षण मीन्स क्या होता है कि कोई एक चीज बोल दी तो उससे मिलती जुलती चीजों को अपने विवेक से ग्रहण कर लेना होता है। जैसे कह दिया कि मंदिर में जूते पहन कर मत जाओ, तो इसका मतलब यह है कि चप्पल भी पहन के मत जाओ। अब आप ये कहो कि भाई उसने तो जूते की मना करी है तो चप्पल की थोड़ी मना करी है, ऐसा नहीं होता। तो उससे मिलती जुलती चीजों का भी साथ में त्याग होता है। तो रेडिश के साथ में कैरेट्स भी ले लेना। और फिर देखिए, अब कुसुम पुष्प का नाम आचार्य महाराज ने भोग परिमाण में पहली बार लिया था। रत्नगण श्रावकाचार्य में पहली बार पुष्पों का वर्णन जो आया वो इसमें आया कि इन पुष्पों का नाम लेकर के वो कह रहे हैं कि इन पुष्पों का सेवन नहीं करना। किन पुष्पों का? निम्ब कुसुमम, नीम के जो फूल होते हैं उनका सेवन नहीं करना। नीम जो होते हैं ना, संस्कृत में पिचुमंद बोलते हैं, और यहां पर आप जो भी बोलते हैं कई बेऊ। फिर नवनीत, नवनीत का अर्थ ताजा मक्खन, नव का अर्थ नवीन है, तो नया जो ताजा जो मक्खन है, बटर, फ्रेश बटर, वो भी नहीं लेना है। और कैतकम, केवड़ा एक फूल होता है, केतकी, तो केतकी का सेवन नहीं करना आपको। इत्येवम अवेह्यम इत्यादि, इस तरह की इस श्रेणी की जो वस्तुएं हैं वो छोड़ना है। ये बहुघात, हाँ, कैतक का अर्थ होता है केतकी से प्राप्त होने वाली कोई वस्तु। अब केतकी से कुछ बनता होगा, अब अनुवाद में लिख दिया है कि नीम, नीम के फूल, उपलक्षण से सभी प्रकार के फूल, ये थोड़ा अतिरेक हो गया। क्या होता है कि सभी प्रकार के फूल जो है वो अभक्ष नहीं होते हैं। जो आचार्य कह रहे हैं उतना ही लेना है अपने को, क्योंकि गुलकंद जो है, गुलाब की फूल की पंखुड़ियां जो होती है वो औषध का काम करती है। और जिन साधुओं को मुंह में छाले वगैरह पड़ते हैं ना, वो गुलकंद अगर 2 बार ले लें 2 दिन के लिए, और व्यवस्थित बना हुआ गुलकंद एकदम प्रारंभ में ले ले, तो फिर उनके शरीर की गर्मी शांत हो जाती है और छाले पड़ना बंद हो जाते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है गुलकंद, एकदम शुद्ध। तो उसमें क्या है कि अपने को इस श्रेणी के लेने होंगे, क्योंकि इत्येवम लिखा है यहां पर। इत्येवम माने ऐसे वाले, इस प्रकार के। तो जो इस प्रकार के नहीं है, अन्य प्रकार के हैं, उनको इसमें सम्मिलित नहीं करना है। उन्होंने, पंडित जी ने उपलक्षण से सभी प्रकार के ले लिया, पर यहां पर सब प्रकार के नहीं ले सकते, क्योंकि इत्येवम शब्द आया है। इत्येवम शब्द से आचार्य महाराज ने यह सूचित किया है, नहीं तो फिर वो इतना नहीं लिख सकते थे कि आचार्य जी कि सर्वाणी पुष्पाणी, क्या इतना उनको लिखना नहीं आता था क्या संस्कृत में? बड़ी आसानी से लिख सकते थे। उनने नाम लेकर स्पेसिफाई किया है, विशेषित किया है कि इन श्रेणी के पुष्पों का सेवन नहीं करना है, इतनी बात है। और फिर अभक्ष की श्रेणी में और भी बता रहे हैं, बहुघात हो गया, ये तीसरा अभक्ष था। पहला त्रसघात, दूसरा मादक, तीसरा बहुघात, और चौथा अनिष्ट। अनिष्ट का अर्थ ये है कि उसको खाने के बाद आप बीमार पड़ जाते हैं, आपकी तबीयत के बिल्कुल खिलाफ हो जाता है। कोई ऐसी वस्तु, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती है। किसी को चने का आटा खाने से तकलीफ हो जाती है, और किसी को और कोई वस्तु खाने से तकलीफ हो जाती है।
किसी को डालडा घी से नुकसान होता है। अब डालडा घी का यहाँ पर प्रावधान नहीं है, वैसे एक उदाहरण दे रहे हैं हम। अलग अलग चीज़ों से अलग अलग लोगों को नुकसान होता है। तो जो नुकसान पहुंचाने वाली वस्तु है वो आपके लिए अभक्ष है, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो वो व्यक्तिगत अभक्ष होगी, तो उसका आप त्याग कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी शक्कर की तकलीफ हो रही है, किसी को डायबिटीज वाले को, तो वो सारे संसार पर नहीं थोप सकता कि भाई शक्कर कोई नहीं खाना, मैं नहीं खा रहा हूं, तुम भी मत खाना, शक्कर से बहुत नुकसान होता है। तो भाई तुम नहीं खा रहे तो मत खाओ, तो बाकी लोगों का तुम ठेका मत लो, तुम अपना करो और उनको अपना करने दो। जिसको जिससे, अब किसी को ब्लड प्रेशर वाले को नमक से तकलीफ होती है, हाई ब्लड प्रेशर वाले को, तो वो नमक छोड़ दे। और किसी को और किसी चीज से तकलीफ होती है तो उसको वो चीज छोड़ने योग्य है। कोलेस्ट्रॉल वालों को तेल घी से तकलीफ होती है, ट्राइग्लिसराइड्स वालों को घी वाली मिठाइयों से तकलीफ होती है। तो अलग अलग चीजें रहती है, तो जिसको जो छोड़ना है वो उसके लिए जो नुकसान कर रही है वो चीज छोड़ सकता है। कभी कभी अल्प मात्रा में हानि नहीं करती, अधिक मात्रा में हानि करती है, पर फिर वो अल्प मात्रा में लोभ ऐसा होता है कि लोभ की मात्रा अल्प नहीं होती। लेते लेते लगता है कि अब थोड़ा और ले लेते, आज ले लेंगे, फिर एक हफ्ते के लिए फिर नहीं लेंगे, चलो बैलेंस हो जाएगा। तो वो बैलेंस के चक्कर में शरीर तो बैलेंस नहीं कर रहा, ये तो आपके मन कह रहा है, शरीर थोड़ी कह रहा है कि हमें 8 गुलाब जामुन खाना है। ये शरीर कहता है कि मन कहता है? बोलो। तो ये आचार्य कह रहे हैं कि इसका सेवन छोड़ दें। और फिर एक बात और कह रहे हैं, अनुपसेव्य, जिसका सेवन कुलीन जन नहीं करते, अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाले लोग जिसका सेवन नहीं करते, उसका सेवन न करें। नीति वाक्यामृत में लिखा है कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते कुलीन जन, उसका सेवन त्रिवर्ण में नहीं होता है, बोले नीति वाक्यामृत में लिखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते। इसका अर्थ ये हुआ, यानी ऑनियंस और गार्लिक इसका सेवन नहीं करते। भले हार्ट के लिए गार्लिक काम की चीज हो, पर हार्ट के लिए और दूसरी दवाइयां भी बहुत सारी आयुर्वेद में आती है। अकेले एक गार्लिक के भरोसे थोड़ी पड़े रहते, पूरी संसार थोड़ी चलता है गार्लिक से। तो वहां ये लिखा है, 1000 साल पुराना ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये इन चीजों का सेवन नहीं करते। और क्या क्या नहीं करते, बोले कि शंख भस्म जो होती है, या शंख का जो चूर्ण होता है, शंख पिष्टी, उसका सेवन नहीं करते। गौमूत्र का सेवन नहीं करते। करभ दुग्ध, ऊंटनी के दूध का सेवन नहीं करते। इस तरह की और भी कोई वस्तुएं हैं जो सेवन के योग्य नहीं होती। वो भले प्रासुक हो, कैसे भी उसमें जीव जंतु ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने सेवन के योग्य नहीं है, इतना जान करके उसको छोड़ देना है। नियम परिमित कालो यावत जीवम यमोध्रियते। नियम जो होता है टाइम लिमिट के साथ, समय की सीमा के साथ रहता है, और यम जो होता है वो आजीवन होता है। इसके उपरांत आचार्य महाराज ने ये कहा था कि भोगोपभोग परिमाण में आप भोजन सामग्री को लेकर के कोई संकल्प ले सकते हैं कि आज हम 3 सब्जी से ज्यादा नहीं लेंगे, या फिर आज हम 2 अनाज लेंगे, या फिर आज हम नमक नहीं लेंगे, आज हम इतनी सीमा कर सकते हैं। आप जो भी खाने पीने की वस्तुएं उसमें सीमा कर सकते हैं। फिर वाहन, जैसे मान लो आपके घर 3 प्रकार के वाहन हैं, तो आप किसी दिन ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि आज हम 1 वाहन का ही उपयोग करेंगे, अधिक का नहीं करेंगे। फिर पलंग है, पलंग में भी आप संकल्प कर सकते हैं। घर में बहुत सारे पलंग, लेकिन आप ये संकल्प कर सकते हैं कि आज हम इसी पलंग का प्रयोग करेंगे, बाकी सबका नहीं करेंगे। फिर स्नान, हम बार बार स्नान नहीं करेंगे, एक ही बार स्नान करेंगे, ऐसा उसका परिमाण कर सकते हैं। या फिर 2 बार करेंगे, सवेरे और शाम। कहीं पर सल्ट्री वेदर होता है समुद्र तट पर, जैसे यहाँ पर भी गर्मियों के समय तो वैसी स्थिति बनती है,
और ज्यादा चले जाओ समुद्र के पास तो फिर तो एकदम ऐसा चिपचिपाता है पूरा, नमक वाला एकदम पूरा एटमॉस्फेयर ह्यूमिड होता है और फिर वहां पर उम्मस बोलते हैं उसको पाई जाती है। तो वहां पर मान लो 2 बार स्नान करने की स्थिति बन रही है, तो वैसा देख लीजिए, अपनी सीमा बनाने की कह रहे हैं आचार्य। फिर पवित्र अंग राग, फिर शरीर पर लगाने वाले योग्य जो लेप वगैरह होते हैं, उपटन होते हैं, उसमें भी सीमा कर सकते हैं। फिर कुसुमेशु, फूलों का जो इस्तेमाल करते हैं गृहस्थ लोग, तो यहां पर आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं ये कम से कम 1800 वर्ष पुरानी बात है। ये गृहस्थ लोग, श्रावक लोग, व्रती लोग फूलों का इस्तेमाल करते थे भोग, उपभोग परिभोग के रूप में। मालाएं पहनते थे, सिर के ऊपर भी पुष्प लगाए जाते थे और अलग अलग तरह से फूलों का इस्तेमाल होता था। माताएं बहनें बालों में पुष्प लगाती थी और फिर राजकुमारियां जो होती थी फूलों की शैया पर, सेज पर शयन करती थी। तो ये सारी प्रवृत्तियां होती थी और आज भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य महाराज जी के कथन के अनुसार तो वो कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा लिमिट कर लेना। भोगोपभोग परिमाण व्रत ले रहे हो तो फिर इनको सीमित कर लेना। किसी दिन ऐसा कर लिया कि बस आज हम 3 जाति के फूलों का प्रयोग करेंगे या 5 जाति के करेंगे। फिर मान लो 10 जाति के फूलों का उपयोग हो रहा हो या फिर 15 जाति के फूलों का उपयोग हो रहा है, तो उसमें से आपने सीमा कर ली, ये परिमाण हो गया। पर फूलों का आचार्य महाराज ने निषेध नहीं किया है। निषेध जिन फूलों का किया है उनके नाम दिए उन्होंने, निम्ब कुसुमम कैतकम इत्येवम। इस प्रकार के और भी जो फूल होंगे, निम्ब कुसुम जैसे और केतकी के फूल के समान जो फूल होंगे, उनका सेवन नहीं करना। और यहां आचार्य कह रहे हैं कि जिन फूलों का तुम इस्तेमाल कर रहे हो उनकी संख्या बना लो। तो इसका अर्थ ये हो गया कि फूल जो है वो भोगोपभोग की वस्तु होती है श्रावकों के। अब होता ऐसा है कि कभी कभी किसी वस्तु का ठीक से परिचय नहीं होता तो उसके विषय में कई धारणाएं बन जाती है। जानकारी के अभाव में कुछ धारणाएं बन जाती है। जैसे एक धारणा जो कभी फूल को छूते तक नहीं है, उनमें एक धारणा है कि संसार का कोई फूल जीव जंतुओं से रहित नहीं होता। उनके अंदर एकदम दृढ़ धारणा, क्षायिक सम्यक दर्शन के समान दृढ़ धारणा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई उससे भिन्न है। ऐसी बात नहीं है कि जीव जंतुओं से रहित नहीं होते, फूलों का भी शोधन हो सकता है, उनमें से जीव जंतुओं को झड़ा करके वहीं बगीचे में छोड़ा जा सकता है। ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें जीव जंतु नहीं होते, होते हैं। जीव जंतु आपके चौके में आने वाली सब्जियों में होते हैं, फलों में होते हैं। कितनी बार साधुओं को अंतराय होते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि जिन चौकों में या फिर जिन श्रावकों के यहाँ ये सब चीजें नहीं चलती, उनके यहाँ हमेशा निरंतराय आहार होते हैं क्या साधु के? उनके यहाँ क्या कभी कोई जीव नहीं निकलता? बराबर निकलते हैं। तो इसलिए जीव जंतुओं को लेकर के ऐसी खींचातानी वाली चर्चा अनावश्यक है। इतना समझ लो कि होते हैं जीव। अब हम क्या बताएं, हमने अपने अंतराय वाले जीवन काल में देखा है कि ऐसी ऐसी चीजों में अंतराय निकल आते हैं कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और ऐसे ऐसे अंतराय होते हैं कि हृदय कांप उठता है। मुक्तागिरी में हमें एक बार अंतराय हुआ था, सब्जी के अंदर कॉकरोच था। बड़ी साइज का नहीं था, छोटी साइज का था। बड़ी साइज का होता तो वो जो देने वाले हैं वो बेहोश हो जाते। यानी ऐसे खतरनाक अंतराय हो जाते हैं। तो अब क्या करें बताओ? तो जीव जंतुओं के बारे में तो अपने को शोध कर ही भोजन करना हितकारी है।
एक अनेकांत जी थे भोपाल में, वो दुकान पर बैठ करके सेब खा रहे थे और फिर बाद में रात को हमारे पास आते थे वैयावृत्ति करने के लिए। तो आकर के बोलते हैं कि महाराज जी आप कभी भोजन पानी के बारे में भी उपदेश में जानकारी देना, जनता को कुछ नई जानकारी मिलेगी और फिर एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी। हमने बोला आप क्या लेकर आए जानकारी? तो बोले कि आज मैं सेब खा रहा था और सेब खाते खाते बिना देखे खा रहा था, मैं उससे ग्राहक से वो कर रहा था और सेब खाते खाते बातचीत कर रहा था। तो अचानक मेरा ध्यान उस पर गया, तो उसके बीच वाला जो हिस्सा होता है ऐसे करके एक अंदर कुछ जहां बीज वगैरह होते हैं, वो बीज भी पॉइजनस होते हैं। उसकी एक संख्या का उल्लंघन करने पर प्राण संकट भी आ सकता है। साइनाइड होता है सेब के बीज में। अब ये जानकारी आप किसी डिप्रेशन वाले को मत दे देना, नहीं तो खेल खत्म हो जाए उसका। तो उनने बोला कि महाराज जी सेब को बना करके जो चौके में आपको आहार में दिया जाता है, उसको बनाते समय इस तरीके से बनाया जाए कि उस बीच वाले भाग पर चाकू ना जाए। इस तरीके से बनाया जा सकता है सेब कि वो बीच वाला भाग सुरक्षित रहे, क्योंकि बीच वाले भाग में जीव जंतु हो सकते हैं। और उनने बोला कि मैंने जैसे ही देखा तो फिर वो ऐसे ऐसे हिल रहा था वो कीड़ा, तो वो मेरे से कह रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ऐसा बोल रहे थे। तो यानी वो एक अलंकारिक वर्णन है पर उसकी जान जा रही है और आपको पता भी नहीं चलता। बिना देखे जो चीज खाते हैं, बिना देखे खाना बहुत खतरनाक काम है। जो लोग बिना देखे बिना शोधे खाते हैं वो जीवन में पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। क्योंकि जब साधुओं के भोजन में इतनी सावधानी से बनाने के बाद भी क्या क्या निकल आता है, तो फिर जो असावधानी से बनी हुई वस्तुओं में क्या क्या हो सकता है, तो उसकी सावधानी रखना आवश्यक है। तो यहां पर पुष्पों की बात की है, कुसुम शब्द का अर्थ पुष्प होता है, तो इनको सीमित रखना। फिर तांबुल का अर्थ पान होता है। पान जानते हैं ना आप? तो पान का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन उसको एक लिमिट में रख सकते हैं। पान अभक्ष नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि एक पान में 36 हरियाई का दोष लगता है। मैंने 36 सचित वस्तुओं का सेवन करने में जो दोष लगता है, उतना एक पान के सेवन में दोष लगता है। ये आगम शून्य कथन है, कहीं शास्त्रों में ऐसा कथन नहीं आया है। ये क्या होता है कि कुछ लोग ऐसी डरावनी बातें करके ऐसे फैला देते हैं कि वो हव्वा बन जाता है। हव्वा मीन्स एक मिथ, एक भ्रांति फैल जाती है और फिर कोई ये नहीं चेक करता कि ये सही है कि गलत है। लोग दुकान पर छोटी से छोटी वस्तु का खरीदते समय परीक्षा करते हैं, लेकिन यहां पर बड़े से बड़ा धोखा खाते हुए भी परीक्षा नहीं करते। यानी बोलने वाला क्या क्या बोल रहा है, कुछ भी बक रहा है, फिर भी उसकी बात को सच मान रहा। क्या हो क्या गया विवेक को? यानी कहीं उसने सम्मोहित तो नहीं कर दिया, वशीकरण तो नहीं कर दिया, आपकी बुद्धि को भ्रमित तो नहीं कर दिया कि जो मैं कह रहा हूं मान लो, बस वही धर्म है। ऐसा होता है क्या धर्म? किसी के एक व्यक्ति के कहने से धर्म हो गया? यहां तो जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ धर्म है। और इसमें सबसे सुंदर बात यह है जिनवाणी में कि जिनवाणी कभी दबाव नहीं डालती किसी के ऊपर, कभी नहीं। और जो भी दबाव डाले तो समझ लेना कि यहां दाल में काला है, समथिंग इज रॉन्ग, ये समझ लेना। दबाव डालने की उसको क्या गरज पड़ी है, उसको क्या आवश्यकता है दबाव डालने की? क्या वो अपना एक समूह बनाना चाह रहा है? क्या वो अपना एक अलग से ग्रुप बनाना चाहता है अपने भक्तों का या फिर अपने परिचितों का, कि हमारे यहां ये चीजें नहीं चलेंगी, हमारे यहां तुम्हारे यहां का कषाय भाव छोड़कर इस अहंकार को विसर्जित करके जिनेंद्र भगवान के यहां आ जाओ, उसमें कल्याण है, हमारे तुम्हारे यहां कोई कुछ नहीं मिलने वाला।
तांबूल, फिर वसन यानी कपड़ों की भी सीमा कर सकते हैं। एक दिन में मान लो कोई व्यक्ति शौकिया है, 5 ड्रेसेस चेंज करता है, तो उसमें लिमिट कर सकता है। फिर भूषण, आभूषण है, उसमें लिमिट कर सकते हैं। फिर मनमत का अर्थ विषय सेवन है, काम आदि। फिर संगीत और गीत, इनमें भी लिमिट कर सकते हैं। जैसे कोई संगीतकार है, कोई गीतकार है, तो एक सीमा बना ली कि भाई हम इतने समय तक के इसका सेवन करेंगे, उसके बाद फिर हम धर्म ध्यान करेंगे या और कोई काम करेंगे। एकदम रात दिन उसी में डूबे नहीं रहेंगे, एक लिमिट रखेंगे। तो ये भोगोपभोग परिमाण है। आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि कर ही लो, करो जितना, और उसके बाद में समय भी बता रहे कितने समय तक करना है, तुम्हारी कितनी शक्ति है। बोले आज के दिन कर लो, रात को कर लो, 15 दिन कर लो, महीने भर कर लो, 2 महीने कर लो, 6 महीने कर लो, इस प्रकार से नियम कर लो। फिर इसके अतिचार बताया। फिर इसके बाद देशावकाशिक व्रत को शिक्षा व्रतों में बताया। जैसे अब क्या है, शिक्षा व्रत जो है वो बड़ी अवस्था, ऊपर की अवस्था की शिक्षा देता है शिक्षा व्रत। अब साधु जो है 4 महीने के लिए एकदम सीमा कर लेते हैं, तो फिर आप कुछ समय के लिए सीमा कर लोगे तो आपको एहसास होगा कि वो कैसे रहते होंगे इतनी सीमा बना करके। जैसे चौमासे में सारे साधु सीमित हो जाते हैं, रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि प्रतिदिन आप कर सकते हैं ऐसी सीमा, किसी दिन एक दिशा की, किसी दिन दूसरी दिशा की। जो बड़ी सीमा आपने बना के रखी जीवन भर की, उसमें अभी और बारीक सीमा बना लो, छोटी सीमा बना लो। और सीमा कैसे बनाना वो सब उन्होंने बता दिया। काल की अवधि कितना रखना वो भी बता दिया। फिर इससे लाभ क्या होता है ये भी बता दिया। फिर इसके दोष क्या होते हैं ये भी बताया। फिर सामायिक व्रत का बड़ा सुंदर वर्णन था। सामायिक एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी क्रिया है कि जिसमें महाव्रत जैसी ही स्थिति बन जाती है, क्योंकि 5 पापों का यहां भी और सीमा के बाहर भी सर्वत्र त्याग हो जाता है सामायिक के समय। बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर ढंग से आचार्य महाराज ने सामायिक का वर्णन किया। और तदुपरांत प्रोषदोपवास का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि चतुर्दशी और अष्टमी के दिन उपवास करना, 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना, धर्म ध्यान करना, दुर्ध्यान का भी त्याग कर देना, गलत इच्छाओं का भी त्याग कर देना। उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना है, तो 5 पाप नहीं करना है, श्रृंगार नहीं करना, आजीविका नहीं करना, सुगंध आदि का इस्तेमाल नहीं करना, अपने पुष्पाणाम, उपवास के दिन आचार्य कह रहे हैं कि पुष्पों का भी प्रयोग नहीं करना। जो बाल में लगाते हैं वो ना करें, जो पहनते हैं हार वगैरह या फिर और किसी तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी ना करें। स्नान ना करें, अंजन न लगाएं, आंखों में काजल या फिर सूरमा वगैरह का अंजन लगाया जाता है, वो उपवास के दिन न लगाएं। फिर नस्य न ले। नस्य का अर्थ रात में सोते समय रात में घी डालते हैं कान नाक में, या फिर बादाम का तेल भी डालते हैं। ऐसे कई प्रकार के नस्य, केसर वाला घी भी डाला जाता है नाक में, तो उससे आयुर्वेदिक अपेक्षा से बहुत फायदेमंद होता है। तो आचार्य कहते हैं कि उपवास के दिन वो क्रिया नहीं करना है। अब स्नान के विषय में चर्चा थी कि स्नान नहीं करेंगे तो फिर पूजा और फिर आहार दान कैसे करेंगे। तो आचार्य उसका यही समाधान देंगे कि जैसे आगामी काल के जो भी आचार्य हुए हैं उन्होंने भी, और रैणसार ग्रंथ के रचयिता जो आचार्य हैं उन्होंने भी यही कहा है कि अगर दान और पूजा नहीं करेंगे तो फिर श्रावक नहीं कहलाओगे। तो दान पूजा तो छोड़ना है नहीं आपको। दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया तीर्ण विना। रैणसार की 11वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि दान और पूजा श्रावक धर्म में प्रमुख है, और तीर्ण विना, उनके बिना न सावया, वो श्रावक नहीं है। तो उपवास के दिन अगर ये प्रधान क्रिया छोड़ दे तो फिर वो श्रावक नहीं रह जाएगा। तो उस हिसाब से
दान और पूजा करने में आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, आचार्य अमृतचंद सूरी लिखते हैं कि उपवास के दिन और पारणा के दिन जिनेंद्र भगवान की पूजा प्रासुक द्रव्यों से करना, यानी 2 दिन प्रासुक द्रव्य से कर लेना, बाकी दिन फिर जैसे द्रव्य हो वो आपके ऊपर है, लेकिन 2 दिन प्रासुक द्रव्यों से पूजा करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो पूजा जो करेगा उपवास करने वाला, वो बिना नहाए कर सकता है क्या? नहीं, नहा करके ही करेगा। तो वहां पर स्नान का अपने आप समावेश हो गया। तो इसका अर्थ ये, तात्पर्य ये निकालेंगे कि धर्म कार्यों के लिए जो स्नान अपेक्षित है वो स्नान कर सकते हैं, बाकी जो लौकिक कार्यों के लिए जो स्नान आदि किया जाता है वो नहीं करेंगे। ऐसा अभिप्राय ग्रहण करना उचित प्रतीत होता है, अन्यथा 2 प्रधान क्रियाएं छूट जाएंगी। और देखिए, अपन ने एक बात की थी कि दान और पूजा रहनसार में बताई, फिर जय धवला में दान, पूजा, शील और उपवास 4 क्रियाएं बताई। तो फिर इन 4 क्रियाओं को तो श्रावक धर्म के अंतर्गत लिया है। तो जिस दिन उपवास करे उस दिन दान पूजा न करे क्या? ऐसा तो नहीं कहा। और ऐसा भी नहीं कहा कि उपवास प्रतिदिन करे, ऐसा भी नहीं कहा। प्रतिदिन करेगा तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद मामला ठंडा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा खेल। प्रतिदिन उपवास करने का कोई सवाल ही नहीं। वो तो तिथि दे दी उन्होंने कि इन तिथियों पर उपवास करना। इसके बाद के जो आचार्य हुए हैं, श्रावकाचार ग्रंथों में जिस काल में जो विसंगति रही है उस काल की विसंगति का ध्यान रख करके भी आचार्यों ने कुछ वर्णन किया है। अब जैसे यहां तक 4 प्रकार के भेद किए थे श्रावक धर्म के, पर इसके उपरांत 10वीं शताब्दी में आचार्य सोमदेव सूरी, फिर एक आचार्य पद्मनंदी भी हुए हैं। इनने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं। देव पूजा, गुरु उपास्ते, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानं चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। ये पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का श्लोक है। आचार्य पद्मनंदी महाराज ने लिखा, सबको कंठस्थ है ये, लेकिन कौन से ग्रंथ में पूछो तो फिर पता नहीं, मालूम नहीं हमें, बस श्लोक मालूम है। ये जान लो कि ये पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में आया हुआ श्लोक है। फिर यही श्लोक उपासक अध्ययन ग्रंथ में देव सेवा, गुरु उपास्ते, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानं चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। वहां देव पूजा था, यहां देव सेवा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो विवक्षा के अनुसार ही उसका अर्थ निकालना होगा। किसी गांव में कोई एक श्रावक रहता है, उसका प्रोषद उपवास हो, तो क्या उस दिन उसके गांव में आने वाले साधु संघ को वो निराहार जाने देगा? विचार करने की बात, प्रैक्टिकल सोचो ना। वहां कोई और नहीं है हार देने वाला, एक ही घर है मान लो जैन समाज का, और उसका प्रोषद उपवास है, तो क्या होगा? साधु भूखे जाएंगे क्या? ऐसा संभव नहीं है। दान अवश्य करेगा वो स्वयं आहार ना करे कोई बात नहीं, लेकिन दान करेगा। फिर ये प्रश्न आएगा कि फिर दान करते समय उसको जो भोजन बनाना पड़ेगा वो आरंभ होगा, और वो भोजन जो होगा वो फिर खास साधु के लिए बनेगा, तो उद्दिष्ट आहार देने का उसको वो दोष लगेगा और उनको लेने का दोष लगेगा। ये प्रश्न आएगा। तो इसका भी एक मार्ग निकाला जा सकता है कि उस दिन वो किसी को आमंत्रित कर ले अपने घर पर,
और फिर जो भी भोजन बनाए मुनि को भी कराए और फिर उस आमंत्रित जो कोई भी सज्जन हो, कोई भी हो, उनको भी करा दें। वैसे मूलाचार ग्रंथ में उद्दिष्ट दोष को, ये उद्गम दोष में से 16 प्रकार के उद्गम दोष होते हैं, उसमें से प्रथम दोष उद्दिष्ट दोष है, जिसको औद्देशिक कहते हैं। और उसके 4 भेद किए आचार्यों ने। तो वो जो औद्देशिक दोष है उसको आचार्य महाराज ने सूक्ष्म दोष कहा है। इसलिए मान लो कभी वो साधु के उद्देश्य से ही बना ले वो कोई श्रावक, तो ये मत समझना कि साधु का धर्म नष्ट हो गया। साधु को दोष लगा है, ये पक्की बात है कि वो निर्दोष आहार नहीं है, लेकिन साधु को दोष लगते हुए भी आचार्य कह रहे हैं, वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, सूक्ष्म दोष है। वो सूक्ष्म दोष है, लेकिन सूक्ष्म दोष होने पर भी उसका त्याग करने के हेतु उसका वर्णन करते हैं और फिर उसके 4 भेद बता दिए उन्होंने औद्देशिक दोष के। तो ऐसी स्थिति में उनको कोई आपत्ति नहीं। आहार देने की बात तो ऐसी है कि उपवास के दिन आहार देने में उसका दान धर्म जो है वो पलता है। ये सच है कि हमेशा साधु नहीं मिलते, तो जब मिले तब आहार दान न करके अपने सौभाग्य को क्यों चूकना। जब मिले तब फिर उनको दान दीजिए। और दान अपनी वस्तु का होता है, उसका भी एक विवरण है, अभी आने ही वाला है। इतना है कि उपवास में सांसारिक कार्यों में निवृत्ति रखनी है और धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति रखनी है। इतनी सरल सी बात है। धर्मामृतम सतृष्ण, प्यास लगेगी तो अब उपवास के दिन जो प्यास लगेगी तो पानी तो पीना नहीं है, फिर क्या पिएंगे? तो बोले कि श्रवणाभ्याम पिबतु, अब कानों से पीना, जिनवाणी पीना, पानी मत पीना, जिनवाणी को कानों से पीना। पानी मुंह से पी रहे थे, अब मुंह एक ही था, अब 2-2 कानों से जिनवाणी को पीना। और अन्यान पायेद वाह, दूसरों को भी पिलाना, जिनवाणी सुनाना। ज्ञान ध्यान परोवा, ज्ञान में और ध्यान में तत्पर रहना। और अतंद्रालु उपवसन, उपवास करने वाला आलस्य और निद्रा से दूर रहे। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में तो यहां तक लिखा है कि उपवास की रात को सोना नहीं। माने उपवास की रात को नहीं सोना और उपवास के एक दिन पहले की रात को, यानी आपने एक दिन पहले ही तो संकल्प किया ना, सप्तमी को संकल्प किया कि अष्टमी का उपवास करेंगे, तो बस उस रात को भी आप धर्म ध्यान करना, सोना नहीं। ऐसा लिखा। 48 घंटे की पूरी विधि दी उन्होंने, पूरे धर्म ध्यान के साथ 48 घंटे निकालना। तो आज दोपहर का भोजन करके उपवास का संकल्प किया, कल दोपहर का पूरा उपवास था पूरे दिन का, फिर परसों दोपहर को साधु को आहार देने के बाद आहार लेंगे, तो वो 48 घंटे का पूरा प्रोषद उपवास होता है, बिना सोए, बिना दुनियादारी में फंसे। उस उत्तम विधि है उसकी। निद्रालस्य रहित अतंद्रालु, आचार्य प्रभाचंद स्वामी कह रहे हैं निद्रा और आलस्य से रहित जो है वो अतंद्रालु है। फिर इसमें उत्तम, मध्य और जघन्य के भेद होते हैं। अपनी शारीरिक स्थिति आदि को भी देख करके ये सब अभ्यास करने होते हैं। फिर आचार्य कहते हैं कि इसकी प्रक्रिया देखो कैसी है। चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति सप्रोषदोपवासो यदुपोष्यारंभ माचरति। चारों प्रकार के आहार का विसर्जन उपवास कहलाता है। और प्रोषद सकृत भुक्ति, प्रोषद का अर्थ एकाशन कहलाता है। एक बार भोजन करना प्रोषद है। चारों आहार का त्याग उपवास है और एक बार भोजन करना प्रोषद है।
सब प्रोषदोपवास हो। और प्रोषदोपवास वो है यत् उपोष्यारंभमाचरति। जो उपवास के दूसरे दिन फिर प्रोषद एकाशन करता है। उपवास के दिन तो आहार निराहार था, उपवास के दूसरे दिन एक बार भोजन करता है, वो प्रोषद उपवास है। यत् पुनरुपोष्य उपवासम कृत्वा पारणक दिने आरंभम सकृत भुक्तिम आचरति। पारणा के दिन एक बार भोजन करता है। इत्यनुतिष्ठति सब प्रोषदोपवासो विधीयते। इस प्रकार से अनुष्ठान करता है तो उसको प्रोषदोपवास कहा जाता है। फिर वैसे प्रचलन में तो यही है कि सप्तमी को एकाशन, अष्टमी को उपवास, नवमी को एकाशन, 13 को एकाशन, चतुर्दशी को उपवास, अमावस पूर्णिमा को एकाशन, ऐसा चलन है। ठीक है, 2 एकाशन के बीच में एक उपवास। अब इसके दोष क्या हैं? अभी तक 3 बार पुष्पों का वर्णन आया हुआ है, 2 बार और आएगा। ग्रहण विसर्गास्तरणान्यदृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणी यत्प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकं तदिदम। प्रोषदोपवास की जो 5 अतिलंघन, व्यतिलंघन, उल्लंघन है, 5 दोष है, वो यही है कि ग्रहण, विसर्ग और आस्तरणानि, अदृष्ट मृष्टानि, देखे बिना, शोधे बिना अगर ग्रहण करते हैं तो दोष लगता है। उपवास के दिन कोई भी चीज देखे शोधे बिना ग्रहण नहीं करना। यानी उपवास के दिन आप एक प्रकार से मुनिराज जो प्रतिष्ठापना, जो आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं ना, उसका आपको ध्यान रखना है उपवास के दिन। और विसर्ग, विसर्ग का अर्थ होता है मलमूत्र विसर्जित करते समय वहां पर जीवघात न हो, इसका ध्यान रखना है। और आस्तरण, आस्तरण का अर्थ होता है बिछौना, चटाई है या फिर आपको जो सोने का जो भी आपका स्थान है, वहां आप जब वो सब बिछाएंगे तो वहां पर देख शोध करके उसको बिछाना। अब आपके पास पिच्छी वगैरह नहीं है तो जो भी कोई वस्तु आपके पास हो उससे उसका मार्जन करके, कोमल वस्तु से, फिर उस पर आप शयन करना या बैठना। तो अगर उसका उल्लंघन होता है तो फिर दोष माने गए हैं उपवास के। अनादरा स्मरणी, फिर या फिर अनादर पूर्वक उपवास करना, उत्साह पूर्वक नहीं करना, अनादर पूर्वक करना। फिर अस्मरण, उपवास में करने योग्य जो कर्तव्य हैं उसका स्मरण न रखना। ये सब 5 प्रकार के दोष हैं। इसके बाद दान और पूजा का वर्णन आचार्य समंतभद्र स्वामी करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रकरण है और बहुतों के अंदर जो भी शंका उठेंगी उन सब का समाधान इस प्रकरण में हो जाएगा। तो अभी अपन कहां तक पहुंचे हैं? एक 110 कारिकाएं पूरी हो चुकी है रत्नकरंड की, 110। अब 40 बची हैं, तो उनमें अब दान और पूजा का वर्णन बड़े अद्भुत ढंग से आचार्य समंतभद्र स्वामी करने वाले हैं। उसको अपन सावधानी से समझेंगे, सुनेंगे तो अच्छा है। जैनम जयतु शासनम।